चलिए स्टूडेंट्स, होपफुली हमारे साथ जो पढ़ा आपने वो काम आया होगा और पेपर अच्छा हुआ होगा। तो चलिए अब एपीएफसी का जो आपका अभी शाम को पेपर हुआ है, पेपर दो, तो उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करना शुरू करते हैं। देखिए क्या दिए, पी के आर एस आर कोड। देखो ये क्वेश्चन ऐसा था, इसमें ना आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं थी फालतू में, सिर्फ सोचना था और डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करना था, दैट्स इट। देखो पी के आर एस आर कोड ऑन अ सर्कल सेंटर्ड एट ओ, सपोज ए इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पी के आर एस। तो पी के आर एस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है मेरे पास ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो ए एंड ओ आर इंटरसेक्ट। देखो मैं मान सकता हूँ मेरी सबसे बड़ी कोड क्या होती है सर्कल की, डायमीटर होती है। अगर एक डायमीटर हो गया, दूसरे ने उसको काट दिया, बड़ी सारी कंडीशन बन सकती हैं। तो हर केस में तो मेरे पास एरिया बराबर नहीं होगा ना। देखो ऐसे हो सकता है, एक मेरी होगी ये और दूसरी ये होगी, ये मेरी पी के होगी और आर एस ऐसे लेके चले गए आप, ये भी तो कोड होगी। तो इस केस में क्या आएगा, नाइदर वन नॉट टू, कुछ नहीं बन सकता, कुछ नहीं बनेगा, ध्यान रखिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट पे क्या दिया है, PQRS यार 5 फ्रेंड्स, द मीन वेट ऑफ PQRS 50 kg। मीन का मतलब क्या हुआ, एवरेज हुआ। मीन का मतलब P प्लस Q प्लस R प्लस S बाई 4 इज इक्वल टू 50 आ गया, यानी P प्लस Q प्लस R प्लस S इज इक्वल टू 200 आ गया। ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या कह रहा है, मीन ऑफ वेट ऑफ Q एंड QRST, मतलब Q प्लस R प्लस एस प्लस टी, इनका भी कितना है भाई 50, 50 गुना 4 कितना हो, 200 हो गया। यानी दोनों के दोनों बराबर आ गए मेरे पास। देखो ये भी 200 और ये भी 200 है, तो मेरे पास P प्लस Q प्लस R प्लस एस इज इक्वल टू Q प्लस R प्लस एस प्लस टी। क्यू आर एस कट गया तो P इज इक्वल टू क्या गया, T आ गया। तो मेरे देखो पहले से मेरे को ये तो पता नहीं भैया, T का कुछ नहीं पता चल रहा, बट क्या हो गया, सेकंड से पता चल रहा है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए ये था आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन, थोड़ा ज्योमेट्रिकली। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम आर 10 मीटर हॉल बिल्डिंग। देखो मेरी बात सुनो, वो ये कहना चाह रहा है कि भैया ये 30 डिग्री है और ये वाला मेरा 45 डिग्री और ये दिया 10 मीटर, तो ये भी आ गया 10 मीटर। सपोज करो एच है, तो मतलब मुझे ये निकालना है। सपोज करके देखो अपने को निकालना क्या है, क्या बोल रहा है वो, द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब ये निकालना अपने को, एच निकालना है, ठीक है। सो अगर मैं 1040, ये देखो अगर 1045 लगाऊंगा तो अगर ये h प्लस 10 तो ये भी h प्लस 10 आ गया, ठीक है, आ गया h प्लस 10, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट मुझे क्या बोला जा रहा है, अगर ये h प्लस 10 है तो ये कितना होगा 1030। कौन सा वाला ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल में कितना है, h अपॉन h प्लस 30 डिग्री, ठीक है जी। ये कितना हुआ 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन h प्लस 30 डिग्री, सॉरी h प्लस 10 नॉट 30 डिग्री, h प्लस 10। तो ये कितना हो गया मेरे पास, अगर मैं इसको देखूँ तो h प्लस 10 इज इक्वल टू √3h, तो ये कितना हो गया मेरे पास √3h माइनस h इज इक्वल टू 10, तो ये कितना हो गया मेरे पास 0.73h इज इक्वल टू 10। तो h कितना आ गया ऐसे 13.6566 के राउंड कुछ आएगा, तो 13.65 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। देखो द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर हैज 50 क्वेश्चन इन ईच, ए हैज गॉट 4 ऑप्शंस ए बी सी डी, ईच करेक्ट आंसर कैरीज 4 मार्क्स। देखो अगर या तो उसको +4 मिलते हैं या -1 मिलते हैं, ऐसा ही कुछ है। वो कह रहा है उसने एक सीक्वेंस अपना लिया, कौन सा सीक्वेंस अपनाया, देखो ए बी सी डी। अगर उसने 50 ऑप्शंस लगाए हैं, है ना, तो ये कितनी बार आएगा, ये 12 टाइम्स पैटर्न आएगा और एंड में क्या आएगा, ए बी आएगा। यानी ए कितनी बार आ रहा है, ए आ रहा है 13 बार, बी कितनी बार आ रहा है 13 बार, सी कितनी बार आ रहा है 12 बार और डी कितनी बार आ रहा है, ये भी 12 बार आ रहा है। अगर मेरा एक ही क्वेश्चन सही है तो 12 चौके कितना हो गया 48। यहाँ से कितना नंबर मिल रहा है -13, यहाँ से कितना मिल रहा है -13 और यहाँ से कितना मिलेगा -12। तो 13 13 26 और 12 38 -48, 48 में 38 हटाओगे कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। चलिए ट्रेन स्टार्ट, ये भी स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, पिछले में भी था इसमें भी है। 108 किलोमीटर पर आवर 5 मिनट। डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है 108 इंटू 5/18 और टाइम कितना है मेरे पास 5 मिनट। तो मिनट है तो इसको सेकंड में चेंज करो, कैसे करोगे 5 गुना 60, तो ये कितना होगा 6 3 18 6 10 30, ये कितना होगा 3 3 9 3 6 18, तो 36 गुना 25 और 25 250। देखो भाई 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दो, क्यों, ये कितना आ गया 900
सॉरी 1000 और 9 कितना आ गया 9000, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, इजी था क्वेश्चन, मुश्किल है, ये अच्छा क्वेश्चन था। द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल दैट पासिस थ्रू, सबसे पहले एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देखो कैसे निकलेगी। अगर मैं पहले पॉइंट की बात करूँ एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का स्क्वायर, नेक्स्ट में कितना आएगा एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू लास्ट में कितना आएगा एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ जीरो का स्क्वायर। ठीक है जी, एक्स और वाई की वैल्यू निकल गई, फिर तो बहुत आसान है, ओरिजिन से निकालना होता है आपको। तो ये कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस ऑफ 6y, ठीक है जी, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर। देखो पहले इन दोनों कंपेयर कर दो, इन दोनों कंपेयर करोगे कितना आएगा 9 माइनस 6y इज इक्वल टू 0 और y कितना आ गया आपके पास 3/2, y 3/2 आ गया। ठीक है, अच्छा अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा एक्स और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल, सो मेरे पास क्या बचा, यहाँ चेक करो एक बार, तो -4 माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो x यहाँ से 1 आ गया। बस अब रेडियस निकाल दो, रेडियस क्या निकलेगा मेरे पास 1 माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ 3/2 माइनस ऑफ 0 का होल स्क्वायर और इसका अंडर द रूट, तो 1 प्लस 9/4 इसका अंडर द रूट, तो ये कितना आएगा 13/2 की ऑप्शन, जो कि ऑप्शन नंबर डी मेरे पास दिया हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सपोज दैट एक्स वाई आर डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स दैट टेक्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे, 2-3 तो जैसे पिछले वाला क्वेश्चन था, काफी अच्छे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं ये। देखो अगर मेरे पास टेक वैल्यूज फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन एक्स वाई प्लस वाई इज, देखो अगर एक्स और वाई दोनों इवन होंगे, जब ये पूरा एक्सप्रेशन इवन होगा, या ये जब दोनों ऑड होंगे जब ये क्या होगा ऑड होगा। पहले इस बात को समझो, क्या जो मैं बता रहा हूं आपको कि दोनों के दोनों इवन होने चाहिए या ऑड होने चाहिए मेरे पास। ठीक है जी, अब देखो जरा ध्यान से, एक्स अगर मैं बात करूं इन तीनों में, 3 ऑड है 3 इवन है, सो इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6 एक्स के लिए, और वाई के लिए भी क्या होगी 3/6, यानी कितनी होगी 1/2, और यहाँ से भी कितना 1/2, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4। ठीक है, अगर मैं ऑड की बात करूंगा दोनों की, तो क्या वो भी यही आएगी, एक्स के लिए 1/2 और वाई के लिए 1/2, तो दोनों की मिला के कितना है कि 1/4, जैसे ये किया तो बस दोनों को जोड़ दो, यही तो इवेंट है मेरे पास, 1/4 प्लस 1/4 कितना आ गया 2/4, यानी कितना 1/2, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये कुछ क्वेश्चन थे जो अच्छे लेवल के थे, जो आपको करने चाहिए थे। ठीक है जी, सपोज देखो इसका तो आंसर मेरे पास सीधा सा है, क्या दिया, सपोज दैट ए बी ग्रेटर देन 0 इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू द रियल रूट्स नेमली अल्फा बीटा। देखो रूट्स निकालने, अल्फा बीटा है, रूट्स मतलब जब इसको आप सॉल्व करोगे, कोई भी इक्वेशन ले लो, जब दोनों के दोनों प्लस है ना, तो आपके पास क्या आएगा लेस देन 0 ही आता है मेरे पास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कुछ भी नहीं करना था, इसको क्या करोगे ग्रेटर कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक माइनस होना जरूरी है। उसने सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स नहीं बोला, उसने सिर्फ अल्फा बीटा बोला है। अल्फा बीटा क्या है, जो आपके एक्स की वैल्यूज आती हैं। ठीक है जी, चलो एक जिसका क्वेश्चन है 76 बड़ा बढ़िया। देखो कुमार जी की और इनके बेटे की एवरेज कितनी है 5:3 प्रेजेंटली। अच्छा 15 ईयर्स बैक यानी -15 साल पहले इनकी एज कितनी होनी चाहिए 2:1। देखो यहाँ कितने का डिफरेंस है 2, तो यहाँ भी 2 का बना दो। पहले 5:3 था, अभी कितना गया 4:2, यानी -1 हो रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 15। तो बेटे की एज कितनी होगी 15 45, और इनकी एज कितनी होगी 15 5 75, तो 75 में से 45 हटा दो, कितना बचा, ऑप्शन नंबर 30 इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। कंटेनर एक्स कंटेनर मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन 1:3। चलो भाई एक्स कर रहे हैं ऑयल एंड वाटर किस में 1:3 में। ठीक है, वाई कर रहे हैं ऑयल एंड वाटर किस में कर रहा है 2:3 में। ठीक है, 2 लीटर ऑफ लिक्विड कंटेनर एक्स। देखो इसमें से अगर 2 लीटर में निकाल लूंगा, अगर इसमें से मैंने 2 लीटर निकाला तो 0.5 लीटर मेरा ऑयल निकला, और 1.5 लीटर मेरा क्या निकलेगा वाटर निकलेगा, 4 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, यहाँ से मैंने क्या किया, यहाँ से 5 लीटर निकला, यहाँ से अगर 5 लीटर निकलेगा तो 2 लीटर ऑयल निकलेगा, और 3 लीटर क्या निकलेगा मेरा अपना वाटर निकलेगा। वो कह रहा है भाई एक में मिला दिया मैंने, तो ऑयल और वाटर की क्या आ गई मेरे पास 2.5,
और ये कितना आ गया 4.5। बट वो क्या कह रहे हैं, वाई मिक्स टुगेदर जेड इनिशियली कंटेन 1 लीटर ऑयल, यानी 1 लीटर ऑयल है इसमें, तो ये कितना हो गया ऑयल और वाटर फाइनली मेरे पास कितना आया 3.5 रेशो 4.5, यानी कितना आ गया मेरे पास 7 रेशो 9, यानी टोटल 16 है। सो 7/16 गुना 100%, तो 4 चौके 16, 25 चौके 100, तो कितना आ गया 25 से 175, 175/4%, तो ये कितना होगा 4 चौके 16, 43.75। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा थोड़ा सा नीचे चला गया ऑप्शन, चलो मैं बता देता हूँ ऑप्शन क्या है मेरे पास, बस क्वेश्चन दिखना चाहिए ना, क्वेश्चन दिख रहा है। देखो क्या दिया है क्वेश्चन मुझे, द नेक्स्ट 3 आइटम्स आर बेस्ड अपॉन द टेबल विच शोज। अब देखो मेरे को अर्निंग दी है, हर साल की अर्निंग दी है मेरे को, और उनका प्रॉफिट दिया, और एक्स वाई जेड और डब्ल्यू दे रखे हैं, ठीक है। डी एक अच्छा क्वेश्चन था डेटा टेबल का। इन हाउ मेनी ऑफ दिस कंपनी अर्निंग इंक्रीज बाय एटलीस्ट 20% इन ईच 2020 इन कंपेयर टू 2016। मतलब मुझे ये वाला डेटा लेना है, और मुझे कौन सा डेटा लेना है 2020, ये वाला सिर्फ। देखो एक्स की बात करूं, ठीक है जी, ये था मेरे पास 2016 और ये है मेरे पास 2020, ठीक है। टेबल बना लेते हैं बढ़िया सा, अपने पास क्वेश्चन करेंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ दीज कंपनी अर्निंग इंक्रीज बाय एटलीस्ट 20%, एटलीस्ट 20%। देखो ये अगर 100 था यहाँ पे, तो यहाँ कितना हो गया 130, तो डेफिनेटली 30 का इंक्रीमेंट 100 पे 30% हो गया। चलो तो भाई एक्स पे तो हो रहा है। वाई की बात करते हैं, वाई कितना था 95 यहाँ था, और यहाँ पे कितना होगा 96, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, 1/95 अप्रोक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है जी। जेड के केस में कितना है 74, और यहाँ पे कितना आ गया 89। देखो अगर मैं बात करूँ ये भी नहीं होगा, क्यों, देखो 15 का इंक्रीमेंट कितने पे, अगर ये 75 होता 1/5 होता जब होता, बट इससे छोटा है तो ये भी नहीं होगा। लास्ट मेरे पास क्या दिया डब्ल्यू, 50 से कितना हो गया 95, ऑलमोस्ट 2 गुना हो रहा है, 2 आ रहा है, तो आंसर इसका कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी 2, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। द नेक्स्ट 3 आइटम बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग टेबल विच शो द अर्निंग एंड प्रॉफिट्स ऑफ 4 कंपनीज ड्यूरिंग 2016 से 2020 एक्स वाई जेड डब्ल्यू। देखो मेरे पास अर्निंग दी है और अपने पास ये दिया। अब क्या बोल रहा है 2020 द रिलेटिव प्रॉफिट जंप ऑफ विच कंपनी वाज मैक्सिमम ओवर द प्रीवियस ईयर। वो कह रहा है जी रिलेटिव प्रॉफिट जंप बोल रहे हैं, कौन सी कंपनी का ज्यादा है। अब मेरे को प्रॉफिट जंप लेना है, ये वाला 2000, ये और ये, ठीक है। मैक्सिमम बोल रहा है, देखो आपको यहां साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं देखो यहां से बात करूं, बेस बड़ा है, बेस बड़ा है, तो क्या 5.5 से जब आप 9.5 जाओगे, यानी 11 से आप कहां गए 19 पे, तो 8 का इंक्रीमेंट कितने पे 11 पे, 1/11 कितना होता है आपके पास 1/11%, तो ये तकरीबन मतलब कितना है 72% के आसपास। तो आंसर कितना आ गया मेरा, ये वाई आएगा आंसर इसका 105 का, ठीक है। 105 का वाई आएगा आंसर, जल्दी से नोट कर लो, इसको आगे चलेंगे फिर। चलिए जी नेक्स्ट पे चलें। चलो वो क्या कह रहे हैं, इन 2017 द एब्सोल्यूट प्रॉफिट जंप ओवर विच कंपनी मिनिमम ओवर द प्रीवियस ईयर। मतलब 2016 2017 उठा लो, ये 2016 और ये 2017, ये वाला मिनिमम बताना है, ठीक है। मिनिमम बताना है, कौन से साल का आएगा, सोचिए 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 कौन से साल का आएगा। क्वेश्चन नंबर 106। देखो मिनिमम के केस में बेस बड़ा चाहिए मेरे को। देखो यहाँ पे कितना है, पहले की बात करूँ एक्स की 20.5 से कितना हो गया 22.4। चलो थोड़ा सा बड़े कैलकुलेशन लग रही है। नेक्स्ट कितनी है 8.5 से 9.5, ठीक है। ये एक्स के लिए हो गया, ये वाई के लिए हो गया। जेड के लिए कितना है मेरे पास 7.5 से 8.8, और मेरे पास डब्ल्यू के लिए कितना है 4 से 5.5, यानी 1.5 का इंक्रीमेंट कितने पे 4 पे गुना 100%, यानी 25 गुना 15 आएगा मेरे पास, ठीक है। अब इनको सॉल्व करके आपने बस आंसर बता देना है, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको क्या है। इसका आंसर आएगा अपने पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर ए आएगा इसका आंसर, कैलकुलेशन कीजिएगा, यू विल गेट द आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास। देखो ऐसे क्वेश्चन हमने किए थे, ऐसे क्वेश्चन हमने कोर्स में किए थे। अ सॉलिड सर्कुलर मेटेलिक डिस्क ऑफ रेडियस 12 इंचेस एंड थिकनेस। इसको मैं बता भी देता हूँ सॉल्व कैसे करना आपको। देखो यहाँ पे कितना आएगा, अगर मैं बात करूँ कितना आ गया 1.9,
अपन 20.5 इंटू 100%, ये प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा। बेस सबसे बड़ा है इसीलिए मैंने देखते आंसर लगा दिया आपके पास। समझ आ गई बात? ठीक है जी, बेस सबसे बड़ा था तब मैंने आंसर लगाया इसके इतनी आराम से। चलिए क्या है ये, सिलेंड्रिकल डिस्क का क्वेश्चन है अगला मेरा। ठीक है, आ सॉलिड सर्कुलर मेटेरियल डिस्क और रेडियस 12 इंच सर्कुलर डिस्क, यानी ये एक सिलेंड्रिकल डिस्क है। हाँ ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर कितने 12 गुना 12, हाइट है 4, इज इक्वल टू इस 4 इंचज मेल्टेड एंड शेपेड सॉलिड डिस्क ऑफ 16 इंच, रेडियस 16 इंच। तो पाई 16 गुना 16 गुना हाइट है, देखो पाई से पाई कटा। चलिए 4 चौके 16, 4 थी 12, ठीक है जी, 4 थी 12, 4 चौके 16, तो 9/4 आ गया, तो कितना 2.25 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। चलिए फिर देखिए एक रीजनिंग का इकलौता क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो ये था, पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ, बट मतलब नॉर्थ फेस किया हुआ उन्होंने। ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ है, नॉर्थ को फेस कर रखा है। अब क्या कह रहा है, पी एंड एस आर नेबर, देखो पी और एस मेरे को नेबर दिए हैं मतलब। ठीक है, इसमें एक क्रूशियल पॉइंट है, मैं बताता हूँ, देखो क्या है, डब्ल्यू इज नेबर ऑफ बोथ क्यू एंड डब्ल्यू। अभी इसको मैं प्लॉट नहीं कर सकता। ठीक है, टी इज द नेबर ऑफ आर एंड वी, इसको भी प्लॉट नहीं किया जा सकता। देर आर 4 पीपल बिटवीन पी एंड वी, देखो पी और वी के बीच में 4 पीपल है। मैं कहता हूँ पी पहला ये है, 1 2 3 4, तो अगर मैं वी को यहाँ बनाता टोटल कितने पीपल है मेरे पास, 1 2 पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, 8 है टोटल। ये कितने होंगे 7, चलो मैंने सोचा 8वां यहाँ आ सकता है। अच्छा, डब्ल्यू इज नेबर ऑफ बोथ क्यू एंड यू, टी इज नेबर ऑफ आर एंड वी। अगर टी आर और वी का नेबर हुआ तो इस केस में आप क्या बोल सकते हो, हाँ जी 1 2 3 4 5 6 7 8 है, सॉरी देखो उसने क्या बोला, टी इज नेबर ऑफ आर एंड बी। अगर टी यहाँ गया तो आर यहाँ पे आ गया, कन्फर्म है यही आएगा। अच्छा और क्या बोला उसने, पी एंड एस आर नेबर्स, पी और एस नेबर है तो एस यहाँ पे आ गया, पहली बार में बना देना अपने इसको। डब्ल्यू इज नेबर ऑफ बोथ क्यू एंड यू, डब्ल्यू इज बोथ नेबर ऑफ क्यू यू यहाँ आ सकता है और क्यू यू यहाँ आ सकता है, प्लॉट करने की जरूरत ही नहीं उसको। मुझसे क्या पूछ रहा है वो, हाउ मेनी पीपल आर बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में कितने पीपल हैं, 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर डी 6। ठीक है बच्चों, तो ये था सोल्यूशन। सो प्लीज़ देखिए इसको अच्छे से। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को। थैंक यू।